Hi guys, I'm back with another set of these English phrases and idioms for SSC and all other competitive exams और जितने भी प्रीवियस ईयर के एसएससी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इंग्लिश फ्रेजेस और idioms आए थे। मैंने आपसे कहा था कि मैं 400 वैसे idioms और phrases इंपॉर्टेंट आपके साथ शेयर करूँगा। तो पिछले 20 मैंने किए थे और आज नेक्स्ट सेट के साथ आई एम हियर। सो आज का पहला इडियम या फ्रेज है एट अ स्नेल्स पेस, मतलब धीमी गति से, वेरी स्लोली। स्नेल बहुत आसान है स्नेल स्पेस को समझना। स्नेल वैसे ही बहुत धीमी गति से चलता है, जो सर्दियों में जो बारिशों के मौसम में छोटे छोटे कीड़े होते हैं, बहुत धीरे जो चलते हैं। तो धीमी गति से चलना, एट अ स्नेल्स पेस, वेरी स्लोली। एट लॉगर हेड्स, किसी के साथ शत्रुता की स्थिति होना, उसे कहते हैं लॉगर हेड्स। इन डिस्प्यूट या फाइट, शत्रुता की स्थिति। ऑल एट सी, कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, मतलब पूर्ण रूप से भ्रमित। ऑल एट सी। अगला है अ वाइट एलिफेंट, मतलब सफेद हाथी। ये तो हमें सबको पता है, सफेद हाथी का मतलब होता है महंगा परंतु उतना उपयोगी नहीं, उतना अच्छा नहीं। तो महंगा परंतु बेकार, उसे कहते हैं वाइट एलिफेंट, एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन। एक्स आउट, मतलब बाहर करना, टू टर्न आउट, किसी को बाहर निकालने को कहते हैं एक्स आउट। एक्स कहते हैं कुल्हाड़ी को, कुल्हाड़ी का काम होता है काटना। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स आउट अगर हम उपयोग करता है कोई किसी सेंटेंस में, तो उसका मतलब होता है किसी चीज को या किसी इंसान को किसी स्थिति से बाहर निकालना। ठीक है, या किसी ग्रुप से बाहर निकालने को भी, किसी इंसान को अपने ग्रुप से बाहर निकाल देते थे, ही वॉज एक्स्ड आउट। अगला है बैग एंड बैगेज, विद ऑल बिलोंगिंग्स, बोरिया बिस्तरा समेत। इसे कहते हैं बैग एंड बैगेज, सारी बिलोंगिंग्स के साथ। ये बहुत आसान है। बैग मतलब आपका बैग है, बोरिया है, बैगेज आपका बिस्तर, तो बोरिया बिस्तर समेत। बेकर्स डजन, ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। बेकर्स डजन का मतलब होता है संख्या में 13। अगर हम कहें क्या दैट इट्स बेकर्स डजन, तो मतलब ये 13 है। वैसे डजन होता है 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, लेकिन जब बेकर्स डजन कहा जाता है तो उसका मतलब होता है संख्या में 13, 13 इन नंबर। बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, धनी परिवार में पैदा होना। जैसे ज़्यादातर जवाहरलाल नेहरू के लिए कहा जाता है कि वो धनी परिवार में पैदा हुआ है, टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। बी इन द ड्राइविंग सीट, बियरिंग, मतलब बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ड्राइविंग सीट का मतलब क्या होता है, ड्राइविंग सीट पे जो बैठा होगा उसके ऊपर जिम्मेवारी होगी सवारियों को चलाने की। तो बी इन द ड्राइविंग सीट मतलब बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। बियर द ब्रंट ऑफ, मतलब परिणाम भुगतना, बहुत कॉमन है। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, परिणाम भुगतना, वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ना, तो इसे कहते हैं बियर द ब्रंट ऑफ, अब भुगतो। इस तरह से बीट अबाउट द बुश, मतलब घुमा फिरा कर बात करना, सीधी तरीके से बात ना करना, जो इधर की उधर बात करना, घुमा फिरा कर बात करना, सीधे तरीके से स्पष्ट रूप से ना कहना, उसे कहते हैं बीट अबाउट द बुश, टू टॉक इन अराउंड अबाउट। बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब बहुत बुरी तरीके से पिटाई करना, उसे कहते हैं ब्लैक एंड ब्लू, ये मतलब लाल पीला कर देना किसी को। सो बीट हॉलो, अगला है बीट हॉलो, मतलब हॉलो होता है जो अंदर से खाली हो, तो काफी आसानी से एवं बुरी तरीके से पराजित करना, तो उसे कहते हैं बीट हॉलो। टू बीट थॉरली एंड कन्विंसिंगली, इसका मतलब ये है टू बीट थॉरली एंड कन्विंसिंगली, मतलब काफी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना।
अब अगले बहुत आसान है। एक होता है बेड ऑफ रोजेस और एक होता है बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ रोजेस मतलब आनंद से भरपूर प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, आराम। बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब डिफिकल्टी, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। रोजेस हम समझ सकते हैं कि आनंद से भरपूर। थॉर्न्स मतलब होता है कांटे, कांटों का बिस्तर। तो होता है सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, दुख एवं तकलीफ से भरपूर। बेगर डिस्क्रिप्शन मतलब किसी पर्सन के पास कोई सोर्स ना होना, कोई साधन ना होना, उसे बेगर डिस्क्रिप्शन कहते हैं, अवर्णनीय। बेल द कैट मतलब जोखिम उठाना, टेकिंग फर्स्ट स्टेप एट पर्सनल रिस्क। जोखिम उठाने को कहते हैं दैट बेल द कैट। अगला है ब्रिंग टू लाइट मतलब किसी मामले को उजागर करना, डिस्क्लोज करना, उसे कहते हैं ब्रिंग टू लाइट। द मैटर वॉज ब्रॉट टू लाइट। सो डिस्क्लोज करना, उजागर करना। ब्रेड एंड बटर बहुत ही आसान है, मतलब कि भौतिक भलाई, मटेरियल वेलफेयर। कहते हैं ना दैट दिस वर्क इज माय ब्रेड एंड बटर, मतलब इससे मेरी रोजी रोटी चलती है। भौतिक भलाई है, मटेरियल वेलफेयर है, तो इसलिए ब्रेड एंड बटर। बाय एंड बाय स्लोली यानी कि धीरे धीरे। बाय एंड बाय को कहते हैं स्लोली, धीरे धीरे। बैक स्टेयर गॉसिप। अब गॉसिप का मतलब होता है कि किसी के बारे में चुगली करना है, किसी के बारे में बातें करना पीछे। तो मतलब बैक स्टेयर होता है पीछे, तो इसका मतलब हो गया पीठ पीछे। पीठ पीछे गॉसिप करना, बातें करना, तो इसे कहते हैं बैक स्टेयर गॉसिप। गॉसिप अमंग सर्वेंट्स, जैसे सर्वेंट्स की आदत होती है ना पीठ पीछे बातें करना, अपने मालिक की या बुराई करना, अच्छाई करना, जो भी है, तो इसे कहते हैं पीठ पीछे बातें करना, बैक स्टेयर गॉसिप। बैक एंड फोर्थ मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बहुत आसान है। बैक का मतलब तो ऑब्वियसली बैकवर्ड है, फोर्थ मतलब फॉरवर्ड से बना है फोर्थ। बैक एंड फोर्थ आगे पीछे। अगला है बैड ब्लड मतलब शत्रुता, एनमिटी, इल फीलिंग्स, बिटर रिलेशन। तो इसका मतलब है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब है शत्रुता। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब ये है बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशंस, दो गंभीर परेशानियों के बीच। अगला है बिटवीन सिल्ला एंड करेबिडिस, मतलब इसका मतलब यही होता है कि दो गंभीर परेशानियों के बीच फंसना। बिटवीन सिल्ला एंड करेबिडिस, बिटवीन द टू डिफिकल्ट सिचुएशन। इसकी प्रोनाउंसिएशन पे मत जाइए, अगर ये लिखा हो बिटवीन सिल्ला एंड करेबिडिस तो इसका मतलब यही है कि आगे कुआं पीछे खाई, बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। इसी के तरह एक पहले वाला जो मैंने आपको बताया बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, आगे कुआं पीछे खाई, उसका मतलब भी यही होता है दो गंभीर परेशानियों के बीच में। तो इन दोनों का मतलब एक ही है, तो बस हमें इससे ध्यान रखने से मतलब है। ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन पे इसके जाने की हमें ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के तौर पे, पर अगर मैं जानना है तो वैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसे बोलते हैं बिटवीन सिला एंड क्रिबिडिस। ये ग्रीक माइथोलॉजी के वर्ड्स हैं, सिला एंड क्रिबिडिस। अगला है बिग गन, एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। बर्ड ऑफ पैसेज, वन हु कम्स ओकेजनली, मतलब यदा कदा आने वाला। बर्ड्स आई व्यू यानी कि सरसरी निगाह वाला। कहते हैं ना सरसरी निगाह, ऊपर ऊपर से देखना, बर्ड्स आई व्यू, ओवरव्यू। बाइट द डस्ट यानी कि पराजित होना, टू बी डिफीटेड। ब्लैक शीप, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा आदमी जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, अ पर्सन हु इज रिगार्डेड एज डिसग्रेस ऑफ हिज फैमिली या टीम। डिसग्रेस मतलब शर्मिंदगी, उसे कहते हैं ब्लैक शीप। ब्लाइंड एले, काम जिसमें आगे प्रगति संभव नहीं, अ सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, इसे कहते हैं ब्लाइंड एले, जिसमें आगे कोई प्रगति संभव ना हो।
ब्लाइंड डेट आजकल बहुत मशहूर है। ब्लाइंड डेट मतलब कि किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, अ मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय जो कभी ना मिले हों। ब्लो वन्स ऑन ट्रम्पेट, अपने मुंह मियाँ मिठू, अपनी भलाई खुद करना, अपनी बढ़ाई खुद करना। टू प्रेज वन सेल्फ, इसका मतलब है ब्लो वंस ट्रम्पेट।